अच्छा आप अख्तियार याद से मीज़ू को स्कूल से पिक कर लेना। वापसी पे उसको बुक स्टॉल ले जाना, उसको कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से, वो दिलवा देना। हाँ वो काफ़ी दिनों से मुझसे कह रही थी, मैं काम की मसरूफियत की वजह से भूल जाता हूँ। बस ठीक है, जब घर पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करके बता देना क्या है। ठीक है जी। शाहनवाज आप क्या कह रहे थे? आई एम रियली सॉरी, मैं ऑफिस से बैठ के घर के मामलात निपटा रहा हूँ। ना ऑफिस का काम सही से हो पा रहा है, ना ही घर संभल रहा है। सर एक मशवरा दूं आपको? कहिए। सर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब है कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो कम से कम आपके घर पे कोई तो होगा ना जो आपका और आपके बच्चों का ख्याल रख सकेगा। हाँ सर, मुझे लगता है कि आपकी परेशानियां भी यकीनन कम हो जाएंगी। यार एक्चुअली मैं अपने बच्चों को लेके काफ़ी सेंसिटिव हूँ। आई डोंट नो सौतेली माँ किस तरह की आए, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सर हर औरत सौतेली माँ की सूरत में जालिम नहीं होती, अच्छी लड़कियां भी होती हैं। सर मेरा मशवरा तो यही है, कोई अच्छी लड़की देखें, कोई अच्छा खानदान देखें और शादी कर लें। ऐसी लड़की, ऐसा खानदान जिन्हें आप जानते हो, जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे इखलाक की हो। और मुझे यकीन है सर, अगर कोई ऐसी लड़की आपको मिल गई ना तो वो आपको और आपके बच्चों को संभाल लेगी। एक शादीशुदा इंसान से जिसके 2 बच्चे हों कौन लड़की शादी करेगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन लड़की उठाने को तैयार हो? सर दुनिया में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो अपने शौहर के बच्चों को सीने से लगा कर रखती हैं। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसी लड़कियां ना अमीरों में नहीं होती सर, उनके तो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। स्टेटस यू ना, स्टेटस। अगर आप कहें तो ये दाऊद ग्रुप की फाइल है, एज यू नो ही इज आवर पोटेंशियल क्लाइंट। इसको स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कल इनसे हमारी मीटिंग है। ठीक है सर। वैसे सर एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी नजर में आपके लिए। कौन है? मेरी साली है सर। सर आप यकीन करें, बहुत ही नेक लड़की है, बिल्कुल फरिश्ता सिफत। और सर सोने पे सुहागा, पढ़ी लिखी है सर। और मुझे यकीन है वो आपका बोझ बांट सकती है। उसके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो एक अच्छी बीवी और अच्छी मां में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न शाहनवाज, मगर अब तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं। ठीक है सर। देखिए मैं सर आपके पास पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा हूं। आपकी परेशानी देखकर ना मैं भी परेशान हो जाता हूं सर। अच्छा ना, आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा जरूर इस बारे में। Stupid. तुमने अम्मी जी से पूछा? कोई जवाब दिया अम्मी जी? किस बात का? इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है कि तुम लोग मेरी किसी बात को अहम ही नहीं समझते। मैं ही पागल हूँ जो हर वक्त तुम लोगों के लिए हलकान होता रहता हूँ। किस बारे में पूछ रहे हैं, बताए तो सही। यहाँ पर कई माइल है जिनका बोझ आपके सर पर है। अरे भाई वही कुत्सिया के रिश्ते के बारे में जो मैंने बात की थी। वो तो अभी अम्मी ने जवाब नहीं दिया, हमने कॉल करके पूछा। नहीं, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा उनसे। वैसे तुम अपनी अम्मी जी को समझा देना, कुत्सिया का रिश्ता जो आया है ये बहुत बेहतरीन रिश्ता है। ये जो बॉस है ना मेरे,
बहुत सालों से जानता हूं मैं उन्हें, बड़े खानदानी लोग हैं भाई। ये तो मेरे कहने पे वो इस रिश्ते पे राजी हो गए, वरना भाई उनके लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। मैं अम्मी से बात करती हूँ, आप चाय तो पिए। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तुम लोगों को बात करना आती ही कब है। तुम सबकी सब अपने बाप पर गई हो, उन्हें भी कोई बात करनी नहीं आती। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी में हूं तो काम चल रहा है, मैं नहीं हूंगा तो मेरी पीठ पीछे क्या होगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा वाकया आपके सिवा है ही कौन? मैंने सोचा है मैं खुद से बात करती हूँ, उसे राजी करती हूँ। अम्मी अकेले फैसला नहीं कर पाएंगी। अरे कुत्सिया को नहीं, अपने अब्बू को राजी करो, वो कुछ करें या ना करें, मगर इस रिश्ते में रुकावट जरूर डालें। ये जो बढ़ती उम्र की लड़कियां होती हैं ना, इनके रिश्ते इतनी आसानी से नहीं आते। ये तो खुशनसीबी है जो ये रिश्ता आ गया है। दो बिन माँ के बच्चों को पालने में क्या खराबी है? वैसे भी उन्होंने बच्चों को पालने के लिए आया रखी हुई। अरे पैसा तो देखो, ऐश करेगी कुत्सिया, ऐश करेगी। इस रिश्ते को इनकार करना ऐसा है जैसे नसीबों को लात मार। मैं करती हूँ, खुद से बात करती हूँ और अब्बू जी से भी। अल्लाह करे दोनों राजी हो जाए। हाँ, अल्लाह करे। अभी अम्मी जी की कॉल क्यों आ रही है इस वक्त? हेलो, दूल्हा भाई मजे ले रहे हैं हमारी परेशानी का। फिर बेटा क्या सोचा है? बस अम्मी जी वही मसले का हल है जो आपने अभी कहा। इस घर के कागजात आप लोग मुझे दे दें, बाकी मैं निमट लूंगा। फिर देखता हूँ वो गुंडा और वो बिल्डर क्या करते हैं। कह दीजिएगा उनसे कागजात हमारे दामाद के पास हैं। और वैसे भी अम्मी जी, ये झूठ भी नहीं है, पहले भी आप लोगों ने घर के कागजात मुझे दिए ही थे ना। वो अलग बात है कि आप लोगों की बेएतबारी की वजह से मैंने कागजात वापस कर दिए थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ अम्मी जी, मैं जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाता हूँ इस घर के, उसमें ये मकान आप लोग मेरे नाम कर दें। फिर मैं देखता हूँ क्या करता है वो सड़क छाप गुंडा और वो बिल्डर। मगर दूल्हा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जो तुम लोगों का घर हड़प कर जाऊंगा। तुम लोगों के बड़े भाई की तरह हूं। अपना ये मकान और अपने कागजात अपने पास रखो। और अम्मी जी, इस मकान और कागजात को लेकर अगर कोई बड़ा हादसा हो गया ना, तो फिर मेरे पास बताइएगा रोते हुए। जब हम बड़े बैठे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बीच में बोलने की? बेटा वाकई इससे बेहतर कोई हल नहीं है। और वैसे भी हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुम ही तो हो इस घर के मर्द। और इनकी अब उम्र नहीं रही ऐसे झगड़ों में पड़ने की। और ये तो लड़कियां, इन्हें क्या पता बुरे भले का। ये बात आप इन लोगों को समझाए ना अम्मी जी। बहरहाल मैं चलता हूं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि करना क्या है, फिर मुझे बता दीजिएगा। आज आपने इस बात का एहसास फिर से दिला दिया, दामाद दामाद ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। काश आप लोग मुझे दामाद नहीं बेटा समझते। मम्मी, हम कब तक दूल्हा भाई का सहारा लेते रहेंगे? कुछ हमें भी करने दें। अपनी सगी औलाद पर कुछ तो भरोसा रखें। ठीक ही तो कह रही है माँ। आप तो चुप ही रहे।
क्या बात है सर? परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर अगर मेरे मुतालिक कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहनवाज, आपने मुझसे एक बात की थी। कौन सी बात सर? अब वो अपनी साली के मुतालिक आपने मुझसे बात की थी। सर आई एम सो सॉरी अगर आपको बात बुरी लगी है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं, प्लीज सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जस्ट कि मैं उस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो सर मुझे तो लगा आपको बात बुरी लगी। नहीं, आई मेड अप माई माइंड। शाहनवाज, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं पहले लड़की को देख लूं या मिल लूं उससे, इफ यू डोंट माइंड? अम्मी जी किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुत्सिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता, ये मान ले आप मेरी बात। देखो बेटा, मैं अपनी कंवारी बेटी की शादी इस तरह से शादीशुदा मर्द से कैसे कर सकती हूँ, और फिर कुत्सिया कैसे संभालेगी उनके बच्चों को? अम्मी जी, असद साहब बहुत ही आला किरदार और आला ज़र्फ के इंसान हैं, और जो उनकी पहली बीवी है ना, वो भी उनसे बहुत खुश थी। वो तो बस बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। और जहाँ तक बच्चों की बात है, अब अम्मी जी बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी हमारी कुत्सिया को। बहुत समझदार है हमारी कुत्सिया। और अम्मी जी बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, बस समझे यतीम ही हैं। बस समझे अम्मी जी, बच्चे यतीम ही हुए ना। और आप सोचें, अब उन यतीमों पर आप लोगों का दस्ते शफकत आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा अम्मी जी, और कितना नेक काम है ये। आप उनसे एक बार मिल तो लें अम्मी जी। अम्मी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना कारोबार है, अपना इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और इतने अच्छे इलाके में घर है। सब कुछ है अम्मी जी, सब कुछ है उनके पास। हमारी कुत्सिया बहुत खुश रहेगी, और अच्छे घर में शादी करके जाएगी तो कल को आपकी भी मदद कर सकेगी अम्मी जी। वैसे भी आने वाले दिन तो अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? अब क्या हो गया? वही जो हो रहा है अम्मी जी, वो बिल्डर और वो बदमाश ये घर छीन के रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अम्मी जी, अब्बू जी ने तो समझने दस्तखत करके उनका काम ही आसान कर दिया है। बस कुछ दिनों में या तो अदालत का नोटिस आएगा, या वो पुलिस वालों के साथ आएंगे और मोहल्ले वालों के सामने हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे हमारे सामान के साथ। फिर सोच लीजिए अम्मी जी, लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी तो मेरी मानिए, उस दिन के आने से पहले लड़कियों की शादी करवा दीजिए, और खास तौर पे कुत्सिया की तो करवा ही दीजिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते अम्मी जी। अपने घर की हो जाएगी तो आप ही को खुशी होगी ना अम्मी जी। अम्मी जी, असद साहब के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से है, हमारी मदद कर सकते हैं वो इस मामले में। मगर बेटा, इनायत साहब ने कहा है कि हम वकील कर लेंगे। वकील मुफ्त में केस नहीं चलाएगा अम्मी जी। एक एक तारीख पर हमारा खून चूसता रहेगा, हमारा पैसा निचोड़ता रहेगा, और कल को हमें क्या पता कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। मैं क्या करूं बेटा, वो कुत्सिया के अब्बू नहीं मान रहे। वो आए ना तो तुम खुद बात कर लो उनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। आ गए? वालेकुम। आइए अब्बू जी, आइए। हाँ भाई। शाहनवाज उसी रिश्ते की बात कर रहा है कुत्सिया के लिए। वो तुम्हारे बॉस का रिश्ता? जी अब्बू जी, असद साहब मेरे बॉस। अब्बू जी, कुत्सिया को बहुत खुश रखेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। बेटा, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी कुत्सिया के लिए रिश्ता मुनासिब नहीं है। 2 बच्चों का बाप है, उम्र भी उसकी कुछ ज्यादा है। मैं किसी बुढ़े का रिश्ता लेकर आऊंगा अब्बू जी। आपको क्या लगता है कि कुत्सिया के बारे में मैं अच्छा नहीं सोच सकता? गुस्सा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और
ये मेरा घर नहीं है? मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूं? आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? और असद साहब, अब्बू जी, असद साहब तकरीबन मेरी ही उम्र के हैं। वो तो अपनी काबिलियत की वजह से इतने ऊपर चले गए, आज इतना बड़ा बिजनेस बना लिया उन्होंने। और देखिए अब्बू जी, ये उम्र से कुछ नहीं होता, बस इंसान सुलझा हुआ और अच्छा इंसान होना चाहिए। आप इतना भी मत सोचिए अब्बू जी। आप ही तो कहते हैं कि मैं इस घर का दामाद नहीं बल्कि बेटा हूं। अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आपका अपना सगा बेटा होता तो वो क्या कुत्सिया के लिए गलत फैसला करता? बताइए बताइए। कभी नहीं ना? तो अब्बू जी, मैंने भी कुत्सिया के लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा ना, इसीलिए तो मैं इसरार कर रहा हूं, वरना मुझे क्या। अब्बू जी देखें, एक मर्तबा आप असद साहब से मिल तो लें, फिर देख लीजिएगा, फिर फैसला कर लीजिएगा। क्यों अम्मी जी? देख लें अब्बू जी, वरना फिर मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत दिल से कह रहा हूं मैं। फिर बुला लूं उन्हें मिलने के लिए? ठीक है, तो बुला लो उसे, लेकिन हम मिलने के बाद ही फैसला करेंगे। मुझे पता था अब्बू जी, पता था मुझे कि आप मेरी बात नहीं टाल सकते। अब्बू जी, जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं ना, मैं जानता हूं कि आप भी इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। अगर मैंने आपसे मकान के कागजात की बात की थी अब्बू जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत और हिफाजत की वजह से, वरना आपके इनकार ने मुझे दुख नहीं दिया। आप खुद बताएं अब्बू जी, लड़कियां अगर बीच में बोलने लगे, और खास तौर पर मर्दों के बीच में बोलने लगे, बुरा तो लगेगा ना, बेइज्जती तो महसूस होगी ना अब्बू जी। मैं सही कह रहा हूं ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखा, अब्बू जी भी कह रहे कि मैं ठीक कह रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुत्सिया को कभी किसी चीज की कमी ना हो, ना ही मुझसे कोई शिकायत। मैंने अपने बच्चों से भी बात कर ली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको मिलवाने ले आऊंगा। वैसे अब्बू जी, ये असद साहब जो है ना, ये सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं है, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। अरे मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही काबिल एतमाद और शरीफ इंसान है। दुल्हा भाई खुद ही रिश्ता लेकर आए हैं ना, इसलिए इतनी तारीफें कर रहे हैं। बेटा, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं। हो सकता है सौतेली माँ को इस तरह कबूल ना कर पाए, बाद में मसाइल होंगे। अरे अब्बू जी, ये कह तो रहे हैं कि अपने बच्चों को मिलवाने के लिए लेकर आएंगे हमारे घर। जब बच्चे घर आए तो आप उनसे पूछ कर इत्मीनान कर लीजिएगा, कोई मसले की बात ही नहीं। और अब्बू जी, मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए आपकी तरबियत ऐसी है ना कुत्सिया के लिए, माशाल्लाह हमारी कुत्सिया बच्चों का इतना ख्याल रखेगी, इतना ख्याल रखेगी कि वो अपनी माँ को याद ही नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। बस तो फिर मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को पक्का समझे। देखें अब्बू जी, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं, और ये जोड़ा तो नजर आ रहा है कि आसमानों पे बना है। बस रिश्ता हो गया पक्का, असद साहब पक्का हो गया रिश्ता। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ना आप अपनी फेवरेट मिठाई से मुंह मिठा कर ये वाली खिलाओ ना, ये थोड़ा सा, ये हुई ना बात। अम्मी जी, अम्मी जी आप भी करें ना मुंह मिठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। ये ले साहब, आप भी मुंह मिठा करें। अरे करें करें, ये हुई ना बात। निदा, उठो, सर्व करो इनको। अरे नहीं बेटा, रहने दीजिए, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से लोग तकलीफ में आए। सो प्लीज, थैंक यू।